हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मूलरता के बारे में, नॉर्मलता के बारे में, मूललता के बारे में और फॉर्मलता के बारे में। ठीक, और आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विलेयता। ठीक, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, आसानी समझ में आने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान कर रखना है कि विलेयता कहते किसको है। ठीक, तो कुछ नहीं, एक मोटी बात आप सीख लीजिए ध्यान से, क्या कि किसी विलायक में विलेय का घुलना, किसी विलायक में विलेय का घुलना ही हमारा क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। बस कुछ शर्तें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको दो बातें याद रखनी है, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक, इसकी परिभाषा भी उसी तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, तो मैं पहले दो बातें बताने वाला हूं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि निश्चित ताप, ठीक, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि निश्चित ताप, यानी आपको टेम्परेचर क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है। ठीक है, फिक्स करने का क्या मतलब अभी समझा देंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो कि ताप कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात, विलायक की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ठीक, तो आप याद रखना कि विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा। ठीक, बस ये दो बातें याद कर लो आप। ठीक है, आपको विलेयता जो है बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, चलो उसकी डेफिनेशन ही समझ लेते ध्यान से। ठीक, तो क्या बोलोगे कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, ठीक, विलायक की निश्चित मात्रा में, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले विलेय पदार्थ की अधिकतम संख्या, ध्यान रखना, घुले विलेय पदार्थ की अधिकतम संख्या उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक, मोटी बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, क्या कि आपको ध्यान रखना है कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की, यानी जो घुला हुआ विलेय पदार्थ है उसकी अधिकतम मात्रा ही उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक, अब इसको हमें दो तरीके से पढ़ना है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता और गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो विलयन है वो कैसा होने वाला है, द्रवीय विलयन। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, हम लोग दो तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब इसका क्या मतलब होगा कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, यानी कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका विलायक है, विलायक है वो आपका क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, विलायक क्या है, आपका द्रव होगा। ठीक, और जो विलेय है वो क्या होने वाला है, ठोस होने वाला है। ठीक, यानी कहने का क्या साफ साफ मतलब है कि आपको कोई एक विलेय पदार्थ लेना है, वो भी किसके रूप में, ठोस के रूप में। ठीक, और उसको किसमें घोल देना है, किसी द्रव में घोल देना है, जो क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। ठीक, यानी विलेय को किसमें घोलना है, विलायक में, यानी किसी ठोस पदार्थ को किसमें घोल देना है, द्रव में घोल देना है। ठीक, तो ये आपको ध्यान करके रख लेना है। ठीक, अब आपको इसकी परिभाषा कैसे लिखना है, तो आप क्या बोलोगे कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो, अब याद रखना, विलायक की जो निश्चित मात्रा आपको बताई गई थी वो मात्रा भी आपको लिख के दे दी जाएगी। ठीक, क्या, ध्यान से सुन लेना, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर। ठीक, क्या बोलोगे आप कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की, ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक, अब बड़ी बात आ गई, ये चीज ध्यान से सुन लेना। ठीक है, कि 100 ग्राम विलायक में घुल सके, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस विलयन की विलेयता कहलाती है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक है, बस ये हो गई आपकी परिभाषा कि ठोसों की द्रवों में विलेयता जो है वो किस प्रकार से आपको समझनी है। तो क्या बोलोगे कि एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, एक निश्चित ताप पर
ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक, अब ध्यान दो, टेम्परेचर क्या कर दिया आपसे, निश्चित कर दिया। ठीक है, यानी आपको टेम्परेचर निश्चित रखना है और विलायक की मात्रा भी निश्चित रखनी है। ठीक, और कितनी लेनी है, तो 100 ग्राम लेनी है। ठीक है, यानी 100 ग्राम आपको क्या करना है, जैसे चलो ध्यान देते हैं। ठीक, आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल समझा दें। जैसे मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर एक गिलास ले लिया। ठीक, अब एक गिलास में आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। ठीक, कि एक गिलास में आपने पानी ले लिया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक, अब पानी कितना लेना है आपको बताया जा चुका है कि जो विलायक है वो आपका कितना लेना है, तो 100 ग्राम। ठीक, एक गिलास में आपने पानी लिया मान लो 100 ग्राम। ठीक, अब इस 100 ग्राम पानी में, और दूसरी बात आपको क्या कह रहा है कि टेम्परेचर क्या लेना है, आपको निश्चित कर देना। ठीक, अब निश्चित टेम्परेचर के रूप में मान लो कोई भी टेम्परेचर आपने, ठीक चलो ले लेते हैं अपन 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। ठीक, मान लो आपने क्या किया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आपने क्या लिया, टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ले लिया आपने कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसमें नमक का टुकड़ा डाल देना है। ठीक, मान लो आपने क्या किया, इसमें नमक का टुकड़ा डाल दिया। ठीक, अब नमक का टुकड़ा आपने डाला, अब आप नमक को घोलो आसानी। ठीक, अब घोलते रहोगे। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक फिक्स आपको क्या कर लेना है, 100 ग्राम क्या करना है, पानी लेना है, यानी 100 ग्राम विलायक लेना है। ठीक, और उसका टेम्परेचर पानी का कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब उसमें आपने नमक के कुछ टुकड़े डाल दिए। ठीक, अब आप नमक के टुकड़े डालते जा रहे हो। ठीक, और वो नमक के टुकड़े उसमें क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे घुलते चले जाएंगे। ठीक, अब आपने नमक कितना डाल दिया, मान लो आपने नमक डाल दिया कितना, 5 ग्राम, ऐसा समझ लीजिए ध्यान से, कितना डाल दिया, 5 ग्राम। ठीक, अब जैसे आपने 5 ग्राम नमक डाला आसानी से घुल गया। ठीक, लेकिन अब आप सोचो कि यार अगर 5 ग्राम घुल गया है तो मैं थोड़ा सा और डाल दूं इसमें। ठीक, अब जैसे ही आप इसमें 2-4 ग्राम नमक आपने एक्स्ट्रा किया, यानी मान लो आपने 7 ग्राम डाल दिया। ठीक, अब वो 2 ग्राम जो नमक एक्स्ट्रा आपने डाला वो नमक अब ना घुले। ठीक, तो आप ध्यान रखना कि एक निश्चित टेम्परेचर पर, यानी 30 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में, किसमें, 100 ग्राम पानी में नमक कितना घुल सकता है, 5 ग्राम घुल सकता है। तो यही उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। यानी आपने क्या देखा कि जो ठोस पदार्थ देख लिया, और ठोस पदार्थ को आपने क्या किया कि 100 ग्राम पानी में 30 डिग्री टेम्परेचर पर क्या कर दिया, उसको घोल दिया। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो विलेयता वो कितनी हो गई, 5 ग्राम हो गई। ठीक, तो आपको ऐसे याद करके रख लेना है कि एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक, आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से ठोसों की द्रवों में विलेयता समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब आगे सीखना है अच्छी तरीके से क्या कि इनको प्रभावित किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, ये तो बड़ी आसान सी बात है, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। ठीक, लेकिन पेपर में जो चीजें आती हैं वो अच्छे से समझना है, तो ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये आपको ध्यान से सुन लेना। ठीक, यानी किस प्रकार से ठोसों की द्रवों में विलेयता जो है उसको किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, मतलब विलेयता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, वो हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति, यानी आपका विलेय किस प्रकार का है या विलायक किस प्रकार का है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अब हम इसमें तुम्हें छोटी छोटी बातें बताने वाले हैं, उस पर ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलो पहले एक चीज समझ लो ध्यान से कि हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती है कि दोस्ती जो है हमेशा क्या होती है, समान समान लोगों में होती है। ठीक, अच्छा पुरानी फिल्मों का तो ये खूब डायलॉग है ना, विलन जो है अपनी लड़की से हमेशा से, हीरोइन से यही बोलता है ना कि दोस्ती जो है वो हमेशा बराबर के लोगों में होती है। ठीक, वही सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है कि दोस्ती जो है वो क्या होने वाली है, समान समान में होने वाली है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक बड़ी बात लिख रहा हूँ कि समान समान को घोलता है। ठीक, ये अच्छी बात है और इसको आप समझ लीजिए ध्यान से, जितनी जल्दी आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, इसको आप अपने
लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, कि समान समान को घोलता है, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर बराबरी में चीजें होंगी तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक, नहीं तो बड़ी तकलीफें होती हैं, ठीक, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से, और सब लोगों को ये चीजें पता भी होंगी, ठीक। अच्छा, फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समान समान को घोलता है, ठीक, इस बात में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक। अपने अगर आप खुद की जिंदगी से या आसपास लोगों को देखो ज्यादा ध्यान से, ठीक है, तो आप समझोगे इस चीज को, इस तरीके से महत्व को समझोगे कि जो चीजें समान समान में नहीं होती हैं, ठीक, उनमें बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज में बारे में बातें करने वाला हूँ, ठीक। अच्छा, ध्यान दीजिए सब लोग, समान समान को घोलने का मतलब क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि विलेय, अगर हम आपसे बात करें तो विलेय जो है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं आपके, दो प्रकार से, ठीक। एक हमारा, अब विलेय है क्या, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विलेय है क्या आपका, तो ठोस है, ठीक, ये ध्यान रखना, यानी कि जो ठोस है हम लोगों को इसको थोड़ा सा समझना है कि ठोस जो है वो कितने प्रकार से हो सकता है, ठीक। तो ठोस हम लोगों को ध्यान रखना है दो प्रकार से, ठीक। एक क्या होगा, तो आयनिक ठोस होता है, और दूसरा क्या होता है, तो सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस, ठीक है। ऐसे आपको दो बातें याद रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको विलेय याद रखना है, तो विलेय जो है वो क्या है, ठोस है। अब ठोस भी हमने आपको क्या बता दिए, तो आयनिक ठोस और सहसंयोजी ठोस, ठीक। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो जो आयनों में आसानी से टूट जाए उसे क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं, ठीक। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया नमक का, ठीक, यानी 5 ग्राम आपने क्या लिया था, NaCl लिया था, यानी ये नमक का हो गया, ठीक। तो ये ध्यान रखना, जो आपका आयनिक ठोस है वो क्या हो गया, मान लो जैसे NaCl हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं, तो जो आयनों में वियोजित ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी ठोस बोलते हैं, ठीक। जैसे आपको दे दें हम नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन तो क्या होता है, C10H8, ठीक, नाम भी लिख लेना नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक। अब ये आपका क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक। तो जब इसको तोड़ोगे तो आपको पता अच्छी तरीके से कि Na जो है वो किसमें, प्लस में, और Cl जो है वो किसमें, माइनस में टूट जाता है। जबकि अगर हम बात करें आपसे नेफ्थलीन को, तो नेफ्थलीन जो है वो कभी भी वियोजित नहीं होने वाला, आयनित नहीं होने वाला, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी ठोस बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है विलायक के बारे में, ठीक। तो जो विलायक होते हैं ये भी कितने, दो तरीके से होते हैं, ठीक। अब दो तरीके से कहने का क्या मतलब है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो विलायक होते हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय विलायक, और दूसरे जो हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक, ठीक। ये एक बात आपको याद रख लेनी, अध्रुवीय विलायक, ठीक। अब ये ध्रुवीय विलायक क्या हो गया या अध्रुवीय विलायक क्या हो गया, ठीक। तो ध्रुवीय विलायक आपको वो ध्यान में रखना है जिनमें प्लस और माइनस का चार्ज होता है, वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय विलायक कहलाएंगे, ठीक। और अध्रुवीय विलायक किसमें, तो जिसमें प्लस और माइनस के चार्ज नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय विलायक कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल के रूप में दें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जल, ठीक, यानी कि H2O यानी कि जल आप लिख सकते हो, ठीक। अब जल में आपको पता है कि दो चीजें समझ में आती है कि H का प्लस दिखता है और क्या दिखता है, OH का माइनस दिखता है, ठीक। ये आपको आयन के रूप में नजर आएंगे, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें आपसे किसके, अध्रुवीय विलायक के रूप में, तो आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ पर क्या बेंजीन ले सकते हो, यानी C6H6, ठीक, यानी ये कभी भी आयनों में वियोजित नहीं होता है, ठीक। यानी ये क्या होगा, तो आपका अध्रुवीय विलायक हो जाएगा, और वो क्या होगा, ध्रुवीय विलायक होगा, ठीक। अब एक बात आपको बताएगी कि समान समान में समान समान को घोलता है, ठीक। अब ये बात आपको ध्यान से रखना और इसको क्या करना, अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक। अब समान समान का मतलब क्या हो गया, तो आप अगर ध्यान से देखो जो आयनिक ठोस हैं और इधर पे जो क्या है आपके ध्रुवीय विलायक हैं, ठीक। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी आपको कैसे दिख रहे होंगे, प्लस माइनस के चार्ज दिखाई दे रहे होंगे। ध्यान से देखो तो इधर भी प्लस का दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, माइनस का, ठीक। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो प्लस का दिख रहा है और कैसा दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है। मतलब क्या कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। बात समझिए जरा, ठीक। यानी क्या कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक। जबकि अगर हम आपसे बात करते कि नेफ्थलीन को ले जाओ किसके पास, ध्रुवीय विलायक यानी जल में घोल दो, तो क्या घुल पाएगा, क्या बिल्कुल भी घुलने वाला नहीं है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं, ठीक है। अब जल के बारे में ध्यान से देखना बेटा, ठीक। अब ये जो NaCl है, NaCl जो है, ठीक, ये बहुत खचरा आदमी है, समझ लो ध्यान से, ठीक है। कैसे, तो देखो NaCl जो है, मान लो Na जो है ये सोडियम, ठीक, ये कोई लड़का है, और ये Cl जो है वो क्या है, कोई एक लड़की है, ठीक। अब सोडियम जो है और वो क्लोरीन है, ठीक, ये आपस में जो है प्रेम करते हैं, ठीक, और इनकी बॉन्डिंग काफी से अच्छी खासी है, ठीक। अच्छा हाँ, जो क्लोरीन जो है, और ये सबके साथ में होता है, ठीक, क्लोरीन जो है वो सोडियम को देख देख करके
ऐसे अच्छी अच्छी बातें करता है, हमेशा से गाना गाती रहती है, ठीक है क्या? कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, ठीक? लेकिन अच्छा इस चक्कर में लड़का बड़ा खुश रहता है, कहते ओह अब तो हम है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक? लेकिन तुम ही तुम नहीं हो, और भी कोई है, ठीक? अब कैसे कोई है तो वो समझते हैं, जरा ध्यान से, ठीक? अब जैसे ही आपने नमक लिया और नमक को किसमें डाला, जल में डाला, ध्यान से सुनना होगा, ठीक? नमक को आपने क्या किया, जल में डाला, ठीक? अब जैसे ही जल में मिलाओगे तो आपको खूब अच्छी तरीके से पता है कि जो Na+ और जो Cl जो है वो किसमें टूटना है, माइनस में, ठीक? ये दोनों ने, इसने कसम खाई थी साथ में जीने की साथ में मरने की, लेकिन जैसे ही उसने किसको देखा, जल को देखा। अब जल में भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि जल के पास में भी दो मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, तो H का प्लस वाला और OH का माइनस वाला, ठीक? अब जैसे ही इसने जल के साथ में गया तो Cl के पास में चार्ज कैसा था, माइनस का। इसने किसको देखा, जल के H+ वाले को देखा, तुरंत क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर इसने क्या बना दिया, HCl बना दिया, ठीक? तुरंत धोखा दे करके निकल लिए, ठीक? तो ये बात आपको ध्यान करके रखना है, ठीक? आपको भी समझदारी दिखानी है ना कि कोई किसी का इस धरती पे है नहीं, ये समझ लीजिए ध्यान से अच्छी तरीके से, ठीक? अब वक्त आने पर सब लोग धोखा दे करके चले जाते हैं, ठीक? अब ये Na बेचारा परेशान है, ठीक? इधर से ये H धोखा देकर चला गया, इधर कौन परेशान है, OH परेशान है, ठीक? अब इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये क्या बना लेंगे, NaOH, ठीक? तो ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक? कहीं ना कहीं तरीके से इधर उधर उधर करके कुछ ना कुछ जुड़ती ही रहती हैं चीजें, इसलिए आपको ध्यान करके रखना, ठीक? अच्छा, अब ये घुल गया कि नहीं घुल गया, आसानी से समझ लो पहले ध्यान से, ठीक? यानी ये आपको बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात लिखी ना कि समान समान को घोलता है। अब जैसे जैसे दिखे तो आसानी से सब क्या हो गए, घुल गए, ठीक? यानी जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो किसमें, आयनिक जो ठोस होते हैं वो किसमें, ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें सहसंयोजी ठोस की तो वो ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते हैं, ठीक? अब अच्छा देखो तो इनकी शकल और इनकी शकल यानी बेंजीन की शकल दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक? ये भी कैसा है, सहसंयोजी, यानी इसके पास भी प्लस माइनस का चार्ज नहीं, ये भी क्या है, अध्रुवीय, यानी इसके पास भी कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं है। अब ये दोनों आसानी से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक? तो आई होप आप लोगों को ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ठोसों की ध्रुवों में विलेयता को प्रभावित किस प्रकार से करता है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि समान समान को घोलता है, यानी आयनिक जो ठोस होते हैं वो किसमें, ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि सहसंयोजी ठोस जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक? अब आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक? लिखना कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे हेडिंग बना लेनी है, ठीक? फिर ये लिख देना है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि सहसंयोजी जो ठोस होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक? एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कि NaCl जो है वो जल में आसानी से घुल जाता है, जबकि नेफ्थलीन जो है वो किसमें, अध्रुवीय विलायकों यानी किसमें, बेंजीन के साथ में आसानी से घुल जाता है, ठीक? ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक? चलिए अच्छा, अब आगे बात करते हैं। चलिए अच्छा, ठीक? अब हम लोग बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों के दूसरे बारे में, ठीक है? अब देखिए जरा ध्यान से, जो दूसरी इसकी है वो आपको ध्यान रखना है, ताप का प्रभाव, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ठीक? अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, ताप का प्रभाव के बारे में, ठीक? अच्छा, ताप का प्रभाव का मतलब यह है कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी विलेयता बढ़ती है या घटती है, ठीक? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है, ठीक? आपसे पूछेगा कि ताप बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक? तो इसको जवाब देने से पहले आपको ये दोनों बातें अच्छी तरीके से सीख लेनी है, ठीक? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दो चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक? एक आपका होता है ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ठीक है? ये आपको याद कर लेना, ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ठीक? और दूसरा आपको क्या करना है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, ठीक? ऊष्मा शोषी प्रक्रम और ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, ठीक? ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक? अब देखो जैसे साफ साफ इनके शब्दों में, ठीक? चलो पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक? क्या लिखा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ठीक? ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब क्या होता है, शोषण कर लेना, ठीक? अब शोषण करने का मतलब क्या होता है, ग्रहण कर लेना, सीधी सीधी बात है, ठीक? तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जब किसी विलायक में हम लोग क्या करते हैं, ठोस पदार्थ को मिलाते हैं, जब किसी विलायक में ठोस पदार्थ को घोलते हैं, ठीक? और अगर उसमें ऊष्मा का क्या किया जाए, ग्रहण किया जाए, ऊष्मा को क्या किया जाए, ग्रहण किया जाए, तो आप ध्यान रखना वो प्रक्रम कैसा होगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा, ठीक? तो इस कंडीशन में जो है वो आपकी विलेयता जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक? ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान करके रख लेनी है, ठीक? ये आपको क्या करना है, ध्यान करके रख लेना है कि विलेयता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक? विलेयता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक? ये अच्छी तरीके से आपको याद रख लेना है, ठीक? तो चलिए अच्छा, हम लोग बातें करते हैं सबसे पहले ऊष्मा शोषी प्रक्रम के बारे में, ठीक है? ऊष्मा
शोषी प्रक्रम, ठीक है। अब ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ठीक, इसको कैसे समझते हैं चलिए ध्यान देना, ठीक। सबसे पहले मान लो आपने क्या लिया, एक विलेय के रूप में कोई ठोस ले लिया, ठीक, और विलायक के रूप में मान लो आपने कोई क्या ले लिया, द्रव ले लिया, ठीक है। विलायक आपको क्या लेना है, हर हाल में द्रव लेना है, ठीक, और प्लस में क्या ले दिया है, ऊष्मा ग्रहण करी जाए, क्या करा जाए, ऊष्मा ग्रहण करी जाए, तब जाकर के आपका क्या बने, विलयन बने जाकर के, ठीक है, क्या बने, विलयन बने। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा विलेयता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। इस प्रक्रम में आपको क्या याद रखना है कि विलेयता बढ़ती है, ठीक, यानी कि जब जब आपको ऊष्मा क्या करनी पड़े, ग्रहण करनी पड़े, तब तब आपको क्या याद रखना है कि विलेयता जो है वो हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। अब कैसे समझ लीजिए जरा ध्यान से, मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। घड़ी वाला जो है ना, घर में आपने खूब किया होगा इस तरीके चीजों को, ठीक। अच्छा, घर में आपने देखा होगा ना कि हम यहाँ लोगों के यहाँ पर त्योहार वगैरह में रसगुल्ले बनाए जाते हैं, ठीक। अब रसगुल्ले बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, रसगुल्ले की चाशनी बनानी पड़ती है, ठीक। उस प्रक्रम को समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना, ध्यान से सुनना केवल, ठीक। आपने क्या करना है, एक भगोना ले लिया जाता है, ठीक, और उस भगोने में क्या करते हैं, चीनी डाल देते हैं, ठीक। चीनी डाल दिया आपने, उसमें क्या कर दिया, पानी डाल दिया, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक। चीनी डाल दिया और उसमें क्या कर दिया आपने, पानी डाल दिया, ठीक। अब जैसे ही आप लोग चीनी डालते हो, पानी डाल देते हो, ठीक, और उसको घोलना स्टार्ट करते हो, ठीक, तो वो घुल जाती है, ठीक, और उतनी घुल जाती है जितने में आपका शरबत जैसा कुछ बन जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपको चाशनी बनानी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ये बात याद रखना है, आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो आपने यहाँ पर दो बातें ले ली है, पानी और चीनी, ठीक। अब ध्यान से सुन लो कि पानी में आपने लिया, ठीक, चीनी लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने रखा उसको, ठीक, आप ताप बढ़ा नहीं रहे थे, तब भी विलेयता थी, ठीक, तब भी चीनी घुल रही थी, ठीक, लेकिन उतनी नहीं घुल रही थी कि आप क्या बना सको, चाशनी बना सको, ठीक। तो फिर आपने क्या किया, आपने पढ़ा कि ताप का प्रभाव, ठीक, यानी विलेयता को किस प्रकार प्रभावित कर पा रहे हैं वो समझना है आपको ध्यान से। तो आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर, ठीक। अब इस कंडीशन में आपने उसका क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो आपने इसमें क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको गैस के ऊपर रख दिया, ठीक। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो चीनी की मात्रा है, ठीक, फिर आप उसमें चीनी और डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से वो जो चीनी है वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, ठीक। और आप जिस प्रकार का चाशनी बनाना चाहते हो उस प्रकार की चाशनी आपकी आसानी से तैयार हो जाएगी, ठीक। लेकिन संभव कब है, जब आपने उसको क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक, ये ध्यान रखना। यानी ऊष्मा शोषी, यानी उसने क्या किया है, ऊष्मा को ग्रहण किया। मान लो अगर ये जो विलयन आपका तैयार हुआ था बिना टेम्परेचर के, उस समय अगर ऊष्मा ये ग्रहण ना करता तो क्या चाशनी बना सकते थे आप, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, ठीक। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा, जैसे ही ऊष्मा ग्रहण करेगा तो आपकी जो है चाशनी आसानी से जो है बन जाएगी, ठीक। यानी आपने जो है चीनी की मात्रा क्या कर दी, बढ़ा दी। और यही तो आपको सिखाया जा रहा है ना कि विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की मात्रा जो है आप घोलते जाओ, ठीक, वो आपकी क्या कहलाती है, ध्यान रखने ना, विलेयता कहलाती है, ठीक। तो आपने पानी तो बढ़ाया नहीं, ठीक, सिर्फ क्या बढ़ाई, चीनी बढ़ाई, और क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब किसी विलायक में ठोस पदार्थ को घोला जाता है और ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्मा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विलेयता हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। आप एग्जाम्पल के रूप में कोई भी ठोस ले सकते हैं, मान लो आपने ले लिया क्या, NaCl, ले सकते हो आप क्या, KCl, ठीक। ये अगर आप क्या करोगे, इनको जब आप विलायक में मिलाओगे और क्या करोगे, ऊष्मा का शोषण मतलब ऊष्मा क्या करे, ग्रहण करी जाएगी, ठीक। या आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या ताप बढ़ाओगे तो ध्यान रखना है उसकी विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा कि ताप बढ़ाने पर NaCl की विलायक में विलेयता किस प्रकार से होगी, ठीक, बढ़ती है या घटती है। तो आपको जवाब देना है कि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा, ठीक है, बात करेंगे किसको लेकर के, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम को लेकर के, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, ठीक। चलो अच्छा, ठीक। अब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम की अगर बात करें कोई आपसे, ठीक, तो ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या होगा, ऊष्मा को क्या करना, मुक्त करना, ठीक, यानी ऊष्मा क्या करना, बाहर निकालना, ठीक। जैसे आपने क्या कर दिया, ठोस ले लिया, ठीक, आपने कोई क्या लिया, ठोस लिया, ठीक, विलेय के रूप में, और विलायक के रूप में आपने क्या करना है,
द्रव ले लेना। ठीक, अब जैसे ही आपने द्रव लिया, ठीक, तो आपको ध्यान रखना आपका क्या बन गया, जैसे ही दोनों को आपने मिलाया, टेम्परेचर बढ़ाया, विलयन बन गया। ठीक, और विलयन तब बना जब ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकल गई। जब ऊष्मा क्या हो गई, यहाँ पे बाहर निकल गई। उधर पे ऊष्मा क्या कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, इधर पे ऊष्मा क्या करनी, बाहर निकालना। ठीक, इसको भी समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल। ठीक, अब दीपावली के त्योहार में घर की सफाई वगैरह होती, पुताई वगैरह कराते हो। ठीक है, पुताई करने से पहले आप लोग घर में चूना लेकर के आते होगे। ठीक, और चूना को आप जब कभी भी पानी में डालो तो आपको लगता है कि उसमें से जो है गैस निकल रही। ठीक, और उसके बाद में गैस जब निकलती जाती है, ऊष्मा जब बाहर निकलती है ना, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जिस बर्तन में उसको डालते हैं वो बर्तन भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी जो विलयन बनकर तैयार होता है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, और उसको हम लोग कुछ समय तक रखे रहते हैं, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। ठीक है, तो ठंडा होने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक, तो आपने ये अच्छी तरीके से समझा होगा क्या, कि जैसे ही आपने क्या किया, मान लो आपने ये क्या किया, ठीक, ये वो लिया। ठीक, अब इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला। ठीक, और आप क्या करें कि पत्थर वाला क्या लेकर के आए, चूना लेकर के आया, पत्थर वाला चूना लेकर के आए और आपने इसमें डाल दिया। ठीक, अब इसमें आपको टेम्परेचर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक, तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ से जो है वो इस तरीके से ऊष्मा जो है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक, और जैसे यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलेगी और उसमें से आपका क्या बनेगा, कोई विलयन बनकर के तैयार होगा। ठीक, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो विलेयता है वो क्या होती है, घटती है। बस ये बात याद रख लेना। ठीक, तो ये दो प्रक्रम आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए अगर आप समझना चाहते हैं ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव जो है वो इन दो बातों पर निर्भर करता है कि प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा क्षेपी है। अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो याद रखना विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, और अगर प्रक्रम आपका कैसा है, ऊष्मा क्षेपी है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि विलेयता हमेशा क्या होगी, घटती चली जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा, अब एक एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या याद रख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट याद रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ताप का प्रभाव अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे पार्ट के बारे में। चलिए, अच्छा, ठीक है, हम लोग देखते हैं तीसरे प्रभाव के बारे में इसके। ठीक है, अब ध्यान रख लेना दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का प्रभाव। ठीक, चलिए, अच्छा, सोचो अपने मन से जरा ध्यान से कि दाब का क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, मान लो आपने दाब बढ़ा दिया। ठीक, अच्छा, दो बातें तो आपने सीख ली अच्छी तरीके से, विलेय तथा विलायक की प्रकृति सीख ली। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अपन दाब के बारे में सीखते हैं। चलो, अच्छा, ठीक, आपने ये क्या कर दिया, विलयन कर दिया। ठीक, आपका कोई एक निश्चित टेम्परेचर था, उस निश्चित टेम्परेचर पे आपने क्या किया, नमक को घोला, या ठीक, नमक का ही टुकड़ा ले लेते मान लो। ठीक, आपने इस तरीके से क्या किया, नमक का टुकड़ा ले लिया। ठीक, अब क्या करना है, इसको घोलना है। ठीक, अब एक निश्चित टेम्परेचर पर आपने इसको रख दिया। ठीक, अब वो घुल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो। ये बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर क्या करना, आपको स्थिर रखना है, निश्चित रखना है। ठीक है, जितना भी होगा आपका निश्चित टेम्परेचर रहना चाहिए। ठीक, अब जैसे आपने रखा, अब आप यहाँ पर क्या ले लो, एक पिस्टन ले लो। समझना बात को ध्यान से अच्छी तरीके से। ठीक, अब जैसे आपने यहाँ पर क्या लिया, एक पिस्टन लिया। ठीक, और इस पिस्टन से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ठीक, अब जरा ये सोचो कि आपके प्रेशर अप्लाई करने से ये जो आपके नमक के मॉलिक्यूल है वो इस पानी में या इस विलायक में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे या नहीं घुल पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा फील करो, महसूस करो चीजों को, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, यानी कि आपको क्या करना है, ये नमक के टुकड़ों को, ठीक, अब ये वो देखो कंडीशन है, समझ लाते आपको क्या बताया गया था कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में। ठीक, मान लो आपका 100 ग्राम विलायक यहाँ पर है। ठीक, क्या करना है आपको, यहाँ पर 100 ग्राम जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर विलायक है। ठीक, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी मान लो फिक्स है, आपका 30 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक, उतना नमक तो आपने इसमें पहले से ही घोल दिया। मान लो इसकी कैपेसिटी थी कितना, 5 ग्राम नमक घोलने की। ठीक, तो 5 ग्राम तो आपने घोल दिया है। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा में है, समझ आ रहा है। ठीक, आपने एक्स्ट्रा में मॉलिक्यूल डाले हैं। ठीक, अब आपको दाब का प्रभाव यहाँ पर दिखाना है। ठीक, अब यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई करिए और जरा ये दिमाग लगाइए कि क्या ये प्रेशर अप्लाई करने से ये जो आपके नमक के मॉलिक्यूल हैं वो इस पानी में घुल पाएंगे कि नहीं घुल पाएंगे। ठीक, जैसा कि आपने देखा था पीछे, टेम्परेचर बढ़ाने पर दो कारण हुए थे आपके पास में, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ठीक, किसमें घुलता बढ़ती थी, किसी में घटती थी। ठीक, वैसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करें तो क्या संभव है कि ये जो नमक के मॉलिक्यूल हैं वो अब जल में घुल पाएंगे या नहीं घुल पाएंगे। ठीक, ये सोचो जरा ध्यान से आप लोग।
ठीक है। और वैसे भी अगर हम आप लोगों को छोटी सी बात समझाने की कोशिश करें तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना कि जिनमें प्रेम होता है वो लोगों की अगर शादी आप जबरदस्ती कराने की कोशिश करें, ठीक, तो वो शादी जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि जिनमें प्रेम होता है शादी उन्हीं में हो सकती है। ठीक, अगर आपसे कोई ये बोले कि नहीं आप जो है किसी दूसरे शख्स से शादी कर लीजिए, ठीक, तो क्या आप करोना पसंद करोगे क्या? ठीक, नहीं। लेकिन अगर आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई करा जाए तो सोचो जरा ध्यान से कि क्या वो शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक, इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करा जाए। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि ठोस के बारे में। ठीक है, तो ठोस पे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, ठीक, इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, नमक के टुकड़े को अगर ध्यान से देखो तो इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। ठीक, अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे अलग करने की, ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक, ऐसा ही आम जीवन में भी होता है। ठीक है, अगर ज्यादा किसी को जो जिनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, ठीक, जो अलग होना ही नहीं चाहते हैं, ठीक, और अगर ज्यादा प्रेशर करके उनको अलग करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक, तो वो फिर क्या करते हैं, अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। ठीक, देखा होगा किसी ने ये पॉइजन, किसी ने वो पॉइजन, कभी इस जगह पे लटके, कभी उस जगह पे लटके, कभी ये नस काटी, कभी वो नस काटी ना, इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो होती रहती है। ठीक, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है क्या कि जो नमक के टुकड़े हैं उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। ठीक, अब अगर इनको अलग करके तुम सोचो कि हम किसी दूसरे के साथ में घोल दें तो फिर वो घुलने वाले नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि आप यहाँ पर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, ठीक, लेकिन याद रखना इस चीज को कि कभी भी ये जो ठोस पदार्थ है वो अब इस 100 ग्राम विलायक में तो कभी घुल ही नहीं सकते। अगर आपने विलायक बढ़ा दिया, बात समझो ध्यान से, ठीक, विलायक बढ़ा दिया, ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे भी अच्छा कोई मिल गया तो हो सकता है कि वो शादी हो जाए। ठीक, और ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है कि दाब का जो प्रभाव है वो जो है इस पर कोई भी अप्लाई नहीं करता, यानी आप बोल सकते हो कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ये आपको ध्यान रख लेना है कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये आपको तीनों कंडीशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक, किसको लेकर के, तो ठोसों की द्रवों में विलेयता को लेकर के। ठीक, यानी 3 प्रभावित करने वाले कारक थे, हमने आपको तीनों अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। ठीक।